ध्यान दो सुनना। एक था आपका ट्रायंगल्स का टॉपिक, जहां पर ना अपने लोग डिस्कस किस बारे में कर रहे थे, आप लोग ध्यान दो देखिए। यहाँ पे लिखता हूं मैं, जैसे ट्रायंगल्स लिखा मैं, तो ट्रायंगल्स का दो तरीके का टॉपिक होता है। एक होता है जहां पे आप कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस करते हो। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में अपने लोग का बात काफी हुआ था, ठीक है कि नहीं है। ये जो चैप्टर या ये जो टॉपिक मैं आज आप लोगों को कराने लग रहा हूँ, इट्स नॉट मच अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो सर व्हाट इज इट अबाउट देन आफ्टर ऑल? यार ये वाला जो टॉपिक है ट्रायंगल्स का, इट्स मोर देन कॉन्ग्रुएंसी, इट्स अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, इट्स अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस, पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर, राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ ट्रायंगल का सम भी बहुत आता है, ज्यादा ट्रायंगल का इस सम में आता है। तो ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोर देन एनीथिंग इसका नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना। उसके बाद आई विल टॉक टू यू अलग, ठीक है ना, अलग से भी, यू नो, रिलेटेड टू दैट लाइंस एंड एंगल्स वाला बात है ना। बट अभी आपको ये इस पे सुनना है, ध्यान देना है केवल, है ना। बुक यू कैन क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना दोस्तों, तो अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम वाला टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड बातचीत अपने करना है ना। तो सुनते चाहिए बातचीत की क्या चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कैसे और क्यों बना था? पाइथागोरस थ्योरम बना था राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन बनाने के लिए। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बेमतलब का बात हो जाएगा अगर दुनिया में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। सेम चीज ट्रिगो के लिए भी है। दुनिया में अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता ना, तो ना तो ट्रिगो होता, ना तो पाइथागोरस थ्योरम होता। ये सोचो यार, जो भी है, अब आप लोगों को बात समझा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है ना। सर सबसे पहले तो हम लोगों को एक बात समझाइए कि ये बोलता क्या है। हम लोगों का सुना हुआ, हालांकि सर जूनियर क्लासेस में भी, बट एक बार समराइज करा हुआ। इसका जो सम्स होता है बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, दिख रहा है आप लोगों को? भैया ये अगर 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि इसके ठीक सामने वाला जो आपको दिख रहा है ना, वो क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है। बाकी जो बच गया वो एक बेस हो गया, और एक और इधर पे जो बच गया वो आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात पाइथागोरस थ्योरम करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज मेंशन ऑफ द वर्ड स्क्वायर्स, मेंशन ऑफ द वर्ड स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज नहीं लिखा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा है। ये बातचीत है। अब आप लोगों को एक टिपिकल क्वेश्चन, अब आप लोगों को एक टिपिकल क्वेश्चन जो है ना, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यू नो इसका इंपॉर्टेंस क्या है या कैसे आ सकता है इधर से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग साथ साथ मेरे नोट डाउन कीजिएगा अपनी जगह, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिए। मान लीजिए मैंने आप लोग को कहा कि फॉर गोइंग टू अ सिटी, फॉर गोइंग टू सिटी बी, फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, देयर इज अ रूट, मतलब एक रास्ता है, वाया सिटी सी, वाया सिटी सी, such that AC is perpendicular to CB। आपको बोला गया AC जो है वो, AC जो है वो, AC जो है वो 2x किलोमीटर है। AC जो है आपका वो 2x किलोमीटर है, और CB जो है आपका वो है 2 इंटू एक्स प्लस 7 किलोमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पकड़िएगा दोस्तों। इट इज प्रपोज्ड, ये एक बात सामने रखा गया, इट इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट a 26 kilometer
highway which directly connects the two cities find how much distance will be saved. Find how much distance will be saved. मैं आप लोगों को अभी जो क्वेश्चन है ना वो पूरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कहीं भी बोला क्या पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। आप में से अधिकतर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मालूम, कि सर दे देंगे बेस 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4, फाइंड हाइपोटेन्यूज, ये करके आप लोग घर चले जाओगे। भाई वो तो नहीं है ना, वो क्वेश्चन ही नहीं है ना। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आसान है लेकिन देखिए समझिएगा बात को प्लीज। आपको बोला क्या, फॉर गोइंग टू सिटी ए देयर इज अ रूट इन सिटी सी सच दैट AC is perpendicular to CB, AC equals to 2x, CB equals to A। इसका मतलब क्या है, सिटी B से सिटी A जाना है आपको, सिटी B से आपको सिटी A जाना है, तो देयर इज अ रूट वाया सिटी C। मतलब समझ में आया क्या हुआ, मतलब B से A आप डायरेक्टली आपको किससे होते हुए जाना पड़ेगा, सिटी C से होते हुए। कहने का मतलब है, आप समझिएगा, ये मान लीजिए ये सिटी B है, मान लीजिए ये सिटी B है। क्वेश्चन ने आपको बोला कि ये सिटी B है। अब क्वेश्चन आपको बोलता है कि सुनो बाबू, क्वेश्चन आपको बोलता है कि सिटी B से सिटी A जाना है तो सिटी C से होके जाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये यहां पर जो है आपका सिटी C है। आपको जो है B से C में आप आ गए और फिर अब आपको जो है AC A, आपको A पे पहुंचना है। कहां पे पहुंचना है, A पे पहुंचना है। तो आपको जो है वो A पे पहुंचना है। आर्यन बात समझ रहे हो। तो अब आर्यन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AC 2x और ये 2 × x+7 है। इसका मतलब ये 2x किलोमीटर है, दिया हुआ क्वेश्चन, मैंने उसमें कुछ बोला, ये 2 × x+7 है। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, एक हाईवे 26 किलोमीटर का बनेगा जिससे सिटी C होते हुए जाना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली ये दूरी को कवर कर लोगे। समझ आया, आप डायरेक्टली ये दूरी को कवर कर लोगे और ये हाईवे आपका 26 किलोमीटर जितना बड़ा है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा पता है कि भाई एक बात बता, कितना डिस्टेंस बच गया, कितना डिस्टेंस बच गया। तो अब यार अगर आपको ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस बच गया, ध्यान से समझना, अगर दोस्तों आप लोगों को ये निकालने का है कि कितना डिस्टेंस बच गया, कितना डिस्टेंस बच गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। नहीं समझे, अरे इधर तो 26 जा रहे हैं, पर इधर से इधर जब जाते थे तो कितना जाते थे वो तो आपको पता नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप बोलोगे देख भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपका 26 है, बेस आपका 2 × x+7 है, होल स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर आपका 2x होल स्क्वायर। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोग के लिए अभी तक जो क्लास में हुआ है वो समराइज कर दूं। हम लोगों ने ट्रायंगल से ही रिलेटेड एक चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम की शुरुआत की है, ठीक है ना, जिसमें मैंने शुरुआत में आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम दुनिया में इसलिए क्योंकि दुनिया में राइट एंगल ट्रायंगल्स है। अग्रीड। फिर मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, किसी भी ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है किरचेफ, वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, आर्यन यस। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आपको कुछ डेटा दिया गया, जैसे दिया गया कि सिटी B से सिटी A आप गए, तो रूट जो है वो सिटी C से होते हुए, तो मैंने कहा भैया B से A जाना है तो C से होते हुए जाना पड़ेगा। हम लोगों को ये दिया हुआ था। फिर बोला गया कि एक हाईवे बन गया, तो बताओ अब कम कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हमने कहा देखो भैया, हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये 90 डिग्री है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इस हवाले से मैं अगर आपसे बात करता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, 26 स्क्वायर है, 26 स्क्वायर है भैया, अब आपको पता करना पड़ेगा कि 26 स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, करेक्ट है।
और फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 और x प्लस 7 का स्क्वायर होता है x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। अरे भैया 676 इक्वल्स टू 4 इंटू, अभी स्टूडेंट लोग x प्लस 7 का जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 49, जो कि एकदम गलत है। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 7 14 14x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 49, और फिर आपका जो है बगल में प्लस 4x स्क्वायर वो रहेगा वैसे का वैसे, तो आपका हो गया 676 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14 आपका हो गया 56x और 49 इंटू 4 आपका हो गया आपका कहीं ना कहीं 196 आई बिलीव, तो ये आपका हो गया 196 प्लस 4x स्क्वायर। आप लोग को क्या दिख रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक तरफ आ गया। तो 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर होता है, 56x भाई अपना अकेला बैठा ही है, और 196 माइनस 676 आपने कर रहा तो आपका जो आएगा 196 माइनस 676 जो भी आपका आएगा आप एक बार देख लो कितना आ रहा है आपका, जो जितना भी आ रहा है आपका एक बार चेक कर लेना कि कितना आ रहा है। ये कृतिव करके बताइए फटाफट। 480 आ रहा है, कृतिव भाई बोलता है 480 आ रहा है, तो मतलब माइनस 480 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। जब ये कर लिया आपने तो बाबू एक चीज समझिए, अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन जब आप ये वाला कर रहे हो ना तो आप लोग का ये सोचना कि केवल हम लोग जो है एक चीज सीख रहे हैं गलत है। अब देखो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, देखो 8 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 होता है दोस्त, यही तो होता है ना। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब जब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना कि अब इस केस के अंदर आपका जो है वो ध्यान से सुनना क्या हो गया है। 8 तो गया उस तरफ, 8 तो गया उस तरफ जो कि क्या बन जाएगा 0, तो ये आपका आ गया क्या भैया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग को किसको किसको मिडिल टर्म आता है, अच्छे से बोलो बोलो बोलो, मिडिल टर्म आता है क्या लावण्या? वेरी गुड लावण्या, मिडिल टर्म 7-8 में था, अब भूल गए हो ना। अब देखो समझ आया कि ये सब चैप्टर्स के अंदर ना लावण्या ये बेनिफिट मिलता है कि आपको मौका मिलता है जो चीज बेस वीक है ना रेन तुम्हारा भी वो चीज ठीक हो जाएगा। हम 0 से बता रहे हैं, मेरे को करना मैं तुरंत निकल सकता हूं इस क्वेश्चन से, सब खत्म हो गया, मैं अब हौले हो जाता हूं। पहला बात तो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है ना x उसका पावर 2, 1 नहीं 3 नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसके सामने देखिए 1 है, आप 1 इंटू माइनस 60 करो, जो एक्स स्क्वायर के सामने और जो अलग है ना उसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया दोस्त माइनस 60 आ गया। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको माइनस करके प्लस 7 है, माइनस करके या कुछ भी करके, प्लस करके या माइनस करके प्लस 7 है, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस 60 है। अरे तो ये कैसे सोचेंगे सर, 60 का फैक्टराइज करो, 230 काम बन रहा है नहीं, क्योंकि 30 प्लस 2 32 होता है, 30 माइनस 2 28 होता है, मेरे को तो 7 चाहिए ना, 215, 2 2 4 और 4 और 15 11 हो रहा है या 19 हो रहा है, काम नहीं हो रहा, 3 5 2 2 4 4 4 3 12 12 और 5 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 12 और माइनस 5 12 इंटू माइनस 5 कितना होता है माइनस 60, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फिर आपका आया x प्लस 12 कॉमन लिया, माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 12 लिया इक्वल्स टू 0 आया बाबू आप लोग का, तो एक तरफ x आया 5 और एक तरफ x आया माइनस 12। अच्छा एक बात मैं आप लोग सभी को बता दूं, आप लोग का स्कूल में टेस्ट हो या एग्जाम्स, मेरे सब्जेक्ट का जब भी होगा मेरे को सबका पेपर चाहिएगा आप लोग से, मेरे सब्जेक्ट्स का, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इको कॉमर्स हो गया, क्योंकि मैं क्लास में पेपर सॉल्व करवाता हूँ स्कूलों का, ठीक है ना। और मेरे को कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग चाहिएगा, किसी का कोई टेस्ट है तो कैसा गया नहीं गया, मेरे को रिपोर्टिंग चाहिएगा ये कंसिस्टेंटली पर्सनल चैट के अंदर, है ना। ये सुनिए भी, अब देखिए एक्स जो है वो भैया कोई साइड नेगेटिव थोड़ी हो सकता है,
नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप लोग देखो x का वैल्यू 5 आ गया, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 7, यानी BC आपका आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 7, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 7, यानी कि 24। और आपका जो आ गया AC वो आ गया 2x, है ना, AC आ गया 2x, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो अर्लियर आपको कितना ट्रेवल करना पड़ता था, पहले 24 और फिर 10, 34 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था। नाउ आपको कितना ट्रेवल करना पड़ता हाईवे की वजह से, 26 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना सेव हो गया आपका, 8 किलोमीटर्स। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो गाइस। ऑफलाइन वालों क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ जी ना जी। प्रथम ने जवाब दिया, बाकी सब, सक्षम को क्लियर है, नंदिनी को क्लियर है, वेरी गुड नंदिनी, सक्षम को क्लियर है, लक्ष्य भाई को क्लियर है, वेरी गुड। तने भाई क्या बात है, एक तो क्लास लेट आ रहे हो, ऊपर से कोई रिपोर्टिंग नहीं है एग्जाम का, कहाँ गया कैसा गया कुछ भी नहीं है। तो तने क्या हुआ बाबू, कॉलेज वॉलेज में पढ़ने लग गए क्या? याद रखिएगा रिपोर्टिंग कंसिस्टेंटली चाहिए मेरे को। और तने लेट क्यों की आज के क्लास में, आज का क्या रीजन है तने? मंडे का तो चलो मैं समझता हूँ, आपने मेरे को बता रखा है तो मैं टोकता नहीं हूँ, बाकी दिन कल भी लेट थे। और क्लास तो कोई जल्दी नहीं है, 6 बजे से होता है या 7 बजे से होता है। कॉपी करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का। वेरी गुड सक्षम, कॉपी कर लिया सक्षम ने। सक्षम बाकी दोस्तों के लिए वेट कर रहा हूं मैं, आपने कर लिया, वेरी गुड लक्ष्य। लक्ष्य जो आपने डाउट नंबर्स भेजा है ना, उसका फोटो भेज देना। मैं अभी क्लास में आपका डाउट नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रिक्टली आज की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? और आप लोग में से कोई मान लो कि किसी दिन स्कूल नहीं गया, है ना, और मैं सेंटर में जल्दी आ चुका हूँ, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, सर आप सेंटर में हो तो हम लोग आके डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ समझना है जो एग्जाम में अभी तक क्लास में आपने नहीं कराया, तो मैं पर्सनली हेल्प करूंगा पर्सनल लेवल पर। बट इस चीज का सपना मेरे को नहीं आएगा, आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा तब पता चलेगा मेरे को, तब मैं अपना पर्सनल टाइम दे पाऊंगा आप लोग को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास टाइम पे आए, क्लास किए घर चले गए, वो इनफ नहीं है हमारे यहाँ पे। फटाफट एवरीवन, कम ऑन गाइस। कम ऑन यार फटाफट। ऑनलाइन वालों सबका कॉपी हो गया क्या? क्योंकि लक्ष्य का
प्रथम का और सक्षम का रिप्लाई मेरे पास खाली आया हुआ है। ऑफलाइन वालों को तो मैं देख पा रहा हूँ, ऑनलाइन वालों आप लोग बताइए आपका क्या हालचाल है। ओके ओके तनय लीजिए 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लोग पता है कहाँ घबराते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, आइए देखिए। कुछ भी अनाप शनाप ये लोग बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखना आप लोग। एबीसी is an equilateral triangle of side 2a. Find its altitude. चलो करके बताओ आप लोग। Find its altitude. Altitude मतलब हाइट। चलिए देखते हैं कौन करता है। अब इस चैप्टर के अंदर ना, अब इस सम के अंदर पता है ये सम क्यों दिया? इसमें अपने कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब भैया एबीसी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना। तने का कुछ आंसर आया, लेट्स सी तने का क्या आंसर है। तने का क्या कहना है? √5a, √5a तने ने कहा। तने डियर आपका आंसर गलत है डियर, इधर ध्यान दीजिए डियर तने। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं। हेलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, खाली परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, इधर पे डी है, तो AD इज अ परपेंडिकुलर। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? क्रिस्टल क्लियर है ना? हाँ या ना प्लीज, एवरीबॉडी यस और नो, कम ऑन गाइस। ओके जी, ओके जी। लक्ष्य भाई बोलता है, प्रथम भाई बोलता है हाँ सर, सक्षम भाई, तनय भाई बोला हाँ सर, ओके जी। नंदिनी बोल रही है ठीक है सर, अग्रीड है जी। भाई साहब क्वेश्चन ने कहा, मैंने नहीं कहा, किसने कहा? क्वेश्चन ने, कि भाई एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो भैया एबीसी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 2a दिया हुआ आपको, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। ये 2a है, ये भी क्या है? 2a है। तो अब अगर ये 2a है, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, ये 2a रहने दो। अब आपको यहाँ पर कितना ट्रायंगल दिख रहा है? 2 की 1,
दो। मैं बोल रहा हूं कि एक है ट्रायंगल ए बी डी और एक है ट्रायंगल ए डी सी। आप लोग को याद होगा कॉन्ग्रुएंसी में ये बात बताया था आपको। किसको? कॉन्ग्रुएंसी में। पहला बात तो जिन लोग कॉन्ग्रुएंसी भूल गए हैं याद दिलाते हैं। हाथ जोड़िए सब कोई, हाथ जोड़िए सब कोई, हाथ जोड़िए सब कोई। ये है कॉन्ग्रुएंसी, जब एक सरफेस एक चीज दूसरे पे एग्जैक्टली आ जाता है। जब ये हम लोग किए तो एग्जैक्टली आ गया। ऋतिक रोशन का नहीं आएगा मे बी, पर इन जनरल बाकी सबका आ जाता है। तो जब हम लोग सबका इस तरह का आ गया ना दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जब एक फिगर दूसरे फिगर पर एग्जैक्टली आ जाए। ट्रायंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी दो ट्रायंगल्स है ना, उनमें तीन गुण ढूंढ दो। गुण मतलब क्वालिटीज जो दोनों में सेम है। अगर तीन तो कोई भी ढूंढ लिए तो आपने उसको सिद्ध कर दिया। अब मैं क्या बोलता हूं इन दोनों ट्रायंगल के दरमियान, पहला बात तो दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे बाबू ये हो, एडी दोनों में कॉमन है। एडी दोनों में कॉमन है, तो यानी कि एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन है भैया। अच्छा कुछ और बताइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है? तो बाबू ए बी और ए सी इक्वल होगा नहीं होगा? तो यानी ए बी इक्वल टू ए सी, सिंस इक्विलैटरल ट्रायंगल। और मेरे भाई कृतिव ये वाला 90 ये भी, क्योंकि ऑल्टीट्यूड, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीडीडीसी इक्वल है, मैं ये नहीं बोला, बट ये बात तो मैं बोल ही सकता हूं ना, ये 90 ये 90, क्योंकि ऑल्टीट्यूड का काम है 90 बनाना, 90 डिग्री बनाना। अरे हाँ या ना भाई? तो इसका मतलब एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू भैया 90 डिग्री। भाई साहब 90 डिग्री जब हो गया है 90 डिग्री, जब हो गया है 90 डिग्री, तो हमने कहा बस फिर क्या देरी है, फिर क्या देरी है। फिर हमने कृतिव भाई क्या कहा, कृतिव भाई फिर हमने ये कहा, सिंपल सा बात है कृतिव भाई, कि एडीबी और एडीसी इक्वल है 90 डिग्री के। इसका अंतर ये, इसका अर्थ ये हो गया कि भाई एडीबी और एडीसी अगर इक्वल है, दोनों 90 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये हो गया राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट वाला को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, टू ट्रायंगल ए डी सी। रीजन है आर एच एस, एक राइट एंगल सेम है, एक हाइपोटेन्यूज सेम है और एक साइड सेम है। आर एच एस में स्टूडेंट लोग बोलता है राइट हैंड साइड। अरे क्या फालतू बात है, यहाँ पे आरएचएस का राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड है। तो सर इससे क्या फायदा हुआ आपका? आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इससे आपका फायदा क्या हुआ? अरे भाई क्या बात करते हो? आपको पता है जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होता है तो मैं उनका कोई भी दो पार्ट्स को इक्वल बोल सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं बीडी और डीसी इक्वल है बाई सीपीसीटी। वेरी गुड सर। देखिए फील कीजिए इस बात को, जिन लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है हमारे सिलेबस में, आओ देखो कॉन्ग्रुएंसी तो है। तो ये बात को फील करो, बीडी इक्वल्स टू डीसी हो गया बाई सीपीसीटी। भाई साहब जब बीडी इक्वल्स टू डीसी हो गया है बाई सीपीसीटी, उसके बाद फिर रहा क्या? कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद रहा ये है भाई बताना अपने लोग को या करना अपने लोग को कि अपन सीधा बोलेंगे भाई देख कृतिव, क्या बोलेंगे कृतिव? कृतिव बोलेगा हमको क्या मालूम क्या बोलेंगे। अरे कृतिव भाई बीडी और डीसी इक्वल है, पूरा का पूरा बीसी अगर 2a है तो बीडी ए हुआ, डीसी ए हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ, तो यानी बीडी भी ए, डीसी भी, वाओ क्लियर है। इसके बाद आर्यन कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, जैसे एक ट्रायंगल आर्यन ए बी डी ले लिया, क्या ले लिया? ए बी डी ले लिया। कोई भी एक ट्रायंगल अब अपन को लेना है क्योंकि अपने को ऑल्टीट्यूड यानी ए डी का लेंथ निकालना है। तो अब मैंने निकालना है ट्रायंगल ए बी डी को। देखिए जल्दी में जो करेंगे, देखिए तने का क्या हुआ, वो भाई जल्दी में √5 लाया था, बाद में वो √3 पर आया। तो जल्दी मत कीजिए, मतलब जल्दी कीजिए बट उतना जल्दी भी नहीं कि भाई टकरा जाए। तो ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज 2 है, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है बाबू? a है। कितना है? a है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ad स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर।
तो 3a² इक्वल्स टू AD²। तो AD का वैल्यू हो गया √3a², यानी कि √3a। ऑल्टीट्यूड निकालना था, लो भाई आ गया ऑल्टीट्यूड, √3a ऑल्टीट्यूड। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू ऑपरेट गाइस। क्लियर है क्या जी? √3a। चलिए अब छाप लीजिए आप लोग। कल वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, बड़ा वाला, याद आ रहा है? ओ वो तो एब्सेंट थी। कल वाला जो क्वेश्चन है, जो कृतिव ने जगा दिया था सबको कॉफी पिला के, वो वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से आज क्लास में एक बार करेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि समय ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि वो वाला क्वेश्चन किसी से मिस हो। आइए जी, कॉपी हो गया क्या दोस्तों? कल वाला क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो इतना समय और इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उससे संपूर्ण ज्ञान मिल गया आपको पाइथागोरस का, ठीक है ना? वो एक आंसर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो चलिए जी एक बार बात करते हैं। ये अक्सर एमएल अग्रवाल वाली बुक में क्वेश्चन 22 में पाया गया है, ठीक है ना? बट मैं बताता हूँ कि क्या चक्कर चलने लग रहा है। प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग बात को, प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग बात को। ये क्वेश्चन हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, देखो सीधा सा बात है। बाकी फिर कोई सम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, किसी को कुछ मुश्किल लगे तो भैया आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है कि नहीं है? और सम्स भी बहुत करेंगे अपन, ठीक है ना? बट ये वाला क्वेश्चन फिर से देखो, है ना? इफ ए डी, लिखो क्वेश्चन लिख लो, फिर से कॉपी करोगे सर, कोई बात नहीं है। इफ ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस of triangle ABC, of triangle ABC, prove that 3 into AB square plus BC square plus CA square, so 4 into AD square plus BE square plus CF square। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग बात को, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। ये क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, ये है क्वेश्चन 3 into दिस इक्वल टू 4 into दिस। क्लियर है ना? ये वाला जो क्वेश्चन है जो कर लिया हीरो, प्लीज सुनते जाना बात को शांति से। मैंने बोला मान लो ये ट्राइंगल है, क्या लावण्य आपको पता मीडियन क्या करता है? क्या करता है जी? बिल्कुल, लावण्य ने एकदम सही कहा कि सर मीडियन किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल को कि साइड को? साइड को। मीडियन एक अपोजिट साइड को जिस पर वो गिरता है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। इसका मतलब अगर ए बी और सी है, दो हिस्सों में मतलब दो इक्वल हिस्सों में गिरते, दो इक्वल हिस्सों में। तो यानी कि कृत्य भाई ये हो गया तुम्हारा ए डी, ये कृत्य भाई तुम्हारा ए डी हो गया। कृत्य भाई ये तेरा जो है वो बी ई हो गया, और ये कृत्य भाई तेरा सी एफ हो गया।
सी एफ हो गया। क्लियर है ना, ये अपने को दिया हुआ है ना, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अभी क्वेश्चन बोलता है क्या मालूम आपको, क्वेश्चन बोलता है ये प्रूफ कर, इतना बड़ा चीज। मैंने बोला यहाँ पे एडी एक मीडियन है, बट एडी एक परपेंडिकुलर तो नहीं है, एडी एक मीडियन है बट एडी एक परपेंडिकुलर तो लावण्या एक बात बताना, अभी जो क्वेश्चन है इससे मेरे पास ये पावर है क्या लावण्या कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? लगा सकता हूं कि नहीं लावण्या, हाँ या ना? मन में क्या लग रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है ही नहीं भाई। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लावण्या कब लगता है? जब ट्राइंगल राइट एंगल रहता है। तो भाई आर्यन जब राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, फिर जब राइट एंगल ट्राइंगल ही तो भाई कैसे लगाएगा? सिंपल सवाल का जवाब देना, नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि अब आप लोग इसको ठाए, एक लाइन लेकर आया पी, क्या लाया? पी। तो ए बी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ए पी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन। ध्यान से सुनना, कोई का ये बोलना कि सर सम लेंथी है वो फालतू बात है। एपी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, क्लियर है ना? अब आप लोग समझने की चेष्टा करना। जब आप लोग ये वाला बात को नोटिस कर लिए, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप लोग छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है। तो यार ए बी पी में इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी हाइपोटेन्यूज का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी स्क्वायर, बेस हो गया बीपी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया एपी स्क्वायर। अग्रीड है भैया? सर अग्रीड है, इसमें तो कुछ आप गलत बोल नहीं रहे हो। अब मैंने बोला देखो ध्यान देना, जो बीपी है बीपी, एबी स्क्वायर तो ठीक है अपना, ये बीपी को क्या मैं बताना, आप लोग ही बताना मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा। एबी स्क्वायर है, क्या बीपी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बीडी माइनस पीडी। तो बीपी की जगह मैंने लिख दिया बीडी माइनस पीडी होल स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैंने ये बात लिख दी तो दोस्तों मेरा ए बी स्क्वायर क्या आ गया बोलो तो? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2bd इंटू पी डी प्लस एपी स्क्वायर, प्लस एपी स्क्वायर। साहब इसमें तो आपने कुछ गलत हमें बताया नहीं। आर्यन भाई बताया क्या कुछ गलत? नहीं सर, गलत तो नहीं बोले आप कुछ। अब मैंने बोला देखो एक चीज समझने की चेष्टा करो, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, मैं एपी स्क्वायर को सामने लेकर आता हूँ। तो एपी स्क्वायर जो है, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, और पीडी को भी साथ में रखता हूँ। मेरे को एक बात बताना, ये एपी स्क्वायर को मैं सामने ले आया और यहाँ पे पीडी स्क्वायर है, दिख रहा है आप लोग को? खाली रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू पी डी है, राइट? अब आप लोग एक बात समझिएगा, ये जो bd है, ये जो bd है, ये जो bd है, ध्यान से समझना, एपी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर है ये वाला, सॉरी क्योंकि ये है ना पी डी स्क्वायर, ये बाबू अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये रहा एपी स्क्वायर, ये रहा पी डी स्क्वायर। अरे भाई एपी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर एडी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? क्योंकि इस छोटे से ट्राइंगल में एडी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका मतलब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए डी स्क्वायर प्लस, अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो बी डी है, क्योंकि डी एक मीडियन है, तो बी डी जो है बीसी का आधा होगा, तो बी डी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बी सी इंटू पी डी, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, टू गया तो क्या आ गया? माइनस बी सी इंटू पी डी। इसको मैं बोल सकता हूं बात नंबर एक, क्या बोल सकता हूं? बात नंबर एक। गाइस क्लियर है ऑनलाइन वालों? यस और नो एवरीवन? ऑफलाइन यस और नो? ऑनलाइन वालों यस और नो? कम ऑन गाइस, छापा मारिए अगर क्लियर है इतना तो। सम खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, छापा मार लो ये वाला।
फटाफट एकदम। फटाफट। ओके जी, मैं आगे बात कर रहा हूं, आप लोग चिंता ना करें। अब आप लोग यहां पर ध्यान देना। हो गया ना? अब दोस्तों आप लोग एक चीज पे ध्यान देना प्लीज। मैं अब आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं एपी, ये तो हो गया आपका। अब आप लोग एपीसी को देखो, दिख रहा है क्या आपको? लास्ट टाइम मैंने एपीबी को पकड़ा था, अब मैं एपीसी को पकड़ रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को? तो इन ट्रायंगल एपीसी मेरे दोस्तों, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, इन ट्रायंगल एपीसी वापस से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाला लॉजिक लगाएंगे तो होगा हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी कितना है? अरे भैया ये ना हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि आपका जो आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, यस और नो? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अरे भैया अब आप एक चीज देखो ध्यान से, मैं कहता हूं पीसी में पीडी और डीसी है, तो पीसी की जगह पे मैं लिख सकता हूं पीडी प्लस डीसी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर हो गया ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो गाइस? यस सर। इसके बाद आप लोग एक चीज देखो, वापस से ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर आया, जिसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, ए डी स्क्वायर। अरे वापस आया ना ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, जिसको मैं वापस से क्या लिखूंगा दोस्तों, ए डी स्क्वायर। क्या लिखूंगा? ए डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आ गया, ए डी स्क्वायर, और सी डी को मैं वापस से लिख सकता हूं हाफ ऑफ बी सी। तो यानी कि ये हो गया हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी डी की जगह पे लिखा, सी डी की जगह पे लिखा हाफ इंटू बी सी इंटू पी डी। यस और नो? 2 गया, तो बाबू ए सी स्क्वायर आ गया ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू पी डी। यस और नो गाइस? साहब बात तो देखो ठीक है। ये हो गया बात नंबर 2। अब मैंने कहा जी दोनों बातों को जोड़ो। क्या करो? जोड़ो। तो जब दोनों बातों को जोड़ेंगे तो यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर दिख रहा है, तो आपका क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी ए डी स्क्वायर यहाँ भी ए डी स्क्वायर, मतलब 2 बार ए डी स्क्वायर हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, अभी एक चीज ध्यान से सुनना, एक छोटा सा गलती अपन की है वो मैं बताना भूल गया आपको। जब हम लोग बी डी स्क्वायर किए तो बी डी तो हाफ ऑफ बी सी है ना, तो मेरे को पूरा का पूरा हाफ ऑफ बी सी को होल स्क्वायर करना चाहिए था। ओ हाँ, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और वैसे ही यहां पर भी मेरे को क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। गलती है, ठीक है, ठीक कर लिए। अब आप लोग सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज एवरीवन। ये 1/4 बी सी स्क्वायर है, ये भी 1/4 बी सी स्क्वायर है, तो 1/4 कितना हो जाएगा भैया, 1/2 हो जाएगा। अरे 1/4 1/2 हो गया। और एक मजे की चीज देखोगे, ये माइनस बी सी पी डी है और ये प्लस बी सी पी डी है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, 0, तो गायब हो गया ना, तो बचा क्या, ये बचा। सर लेकिन इससे हम लोग क्या अचार डालें, गलत, अचार मत डालो। एक चीज नोटिस करो कि जब भी दो साइड का स्क्वायर जोड़े, हेलो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जब भी जोड़े तो तुमने क्या पाया, तुमने पाया 2 इंटू ए डी स्क्वायर, मतलब जो ए बी और ए सी के बीच का मीडियन है उसका ट्वाइस का स्क्वायर, और जो अलग साइड है ए बी और ए सी को छोड़ के जो साइड बच गया बी सी, उसका आधे का स्क्वायर। तो बाबू यही चीज जो इसके लिए की है ए बी और ए सी के लिए, वही बाकी साइड्स के लिए भी तो रिपीट
कर सकते हैं। तो जब बाकी साइड्स के लिए रिपीट करोगे, मतलब जैसे बी सी स्क्वायर और ये आपका सी ए स्क्वायर के लिए किए। अब आप लोग देखो, जब मैंने यही चीज बी सी और ए सी के लिए किया, किसके लिए बोलो तो बी सी और ए सी के लिए, किसके लिए बोलो तो बी सी और ए सी के लिए, तो अब दोनों के बीच का मीडियन सी एफ है। तो यानी कि क्या हो गया, सेम पैटर्न में इक्वल टू 2 इंटू सी एफ स्क्वायर प्लस, आज अगर ए बी और ए सी यूज है तो यहाँ पे बी सी था, यहाँ पर बी सी और ए सी यूज है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरह से जो बच गया, एक और बच गया, क्या बच गया बोलो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और बी सी के बीच में जो मीडियन होगा, ए बी और बी सी के बीच में जो मीडियन होगा, वो मेरे को तो जो दोस्तों दिख रहा है वो है बी, तो हो गया बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस जो साइड बच गया वो कौन सा बच गया, यहाँ बीसी हो गया, ए बी हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, ए सी हो गया। अब ये तीनों बातों को जोड़ देता हूं, अब ये तीनों बातों को जोड़ देता हूं, तो सर क्या होगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर। तो जब मैंने ये कर लिया दोस्तों, यहाँ देखो बी सी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान से देखना क्या आएगा इधर पे, 2 ए डी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर, 2 सी एफ स्क्वायर, 2 ए डी स्क्वायर प्लस, 2 कॉमन ले लो ना, 2 ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्लस आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, हाफ कॉमन है, तो बी सी ए बी और ए सी आएगा, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यस और नो यार, सब कुछ ऐड किया। अब बाबू ये जो एडेड है इसको इधर भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। तो यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, है ना, बस इधर पे 2 है, ये 1/2 है, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, जो कि होता है 3/2, जो कि होता है 3/2, ये लो लिख दिया 3/2, 3/2 लिख दिया, और इक्वल्स टू जो यहाँ पर है 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हूबहू ऐसा रह गया, वो हूबहू ऐसा रह गया, यस और नो यार, रह गया। तो अब 2 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो गया, 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है। समझ आया क्या, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों रहेंगे एग्जाम में जो अगर आ गए, आपका पहले से किया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग का पूरा हालत खत्म। क्लियर है ना, प्रैक्टिस इज द की, प्लीज कॉपी करिए एवरीबडी, जो बाकी है वहां से कॉपी इट डाउन फटाफट। गाइस ऑनलाइन वालों एक बार कंफर्म करना, आपको क्लियर है ना भैया सब, गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर है ना सब, ऑलराइट लक्ष्य भाई, तना भाई, सक्षम भाई, फटफट ओके, प्रथम भाई छापा मार लीजिए भाई, ओके नंदिनी जी, फटाफट एवरीवन। कॉपी इट डाउन, कम ऑन गाइस। कम ऑन यार फटाफट।
कम यार फटाफट। हो गया क्या? सो गाइस दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट यार। कम ऑन यार एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, ऑनलाइन वालों गाइस, ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या? कम ऑन यार। ऑलराइट तनय, वेरी गुड यार। ठीक है जी। सो गाइस प्लीज कॉपी द सेम डाउन, ऑलराइट। अच्छा ठीक है गाइस, और कल अपने लोग का साइंस का क्लास है, और अपने लोग जो है अपथ्रस्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो मैं सबको याद दिला दूं कि अपथ्रस्ट का एक ही क्लास हुआ अभी तक। जिनका नहीं देखा हुआ है देख लेना, क्योंकि कल के क्लास में भी कुछ सम्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल का क्लास, कोई मिस नहीं कर सकता है। और सब के सब ट्राई करना, मैक्सिमम लोग कि ऑफलाइन अटेंड करें। अब लक्ष्य बहुत दूर रहता है तो मैं उसको नहीं बोल रहा, बट बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ कि ट्राई करना ऑफलाइन अटेंड करें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग ठीक है, बाकी सब एंड बी ऑन टाइम एवरीवन, क्लास को टाइम से अटेंड करें। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।